मैं यहाँ हूँ। इससे पहले कि वो राक्षस किसी को हानि पहुंचाए, मुझे उस तक पहुंचना होगा। सिगरेट करनी होगी मुझे। पकड़ लियो मैया, पकड़ लियो। हाँ हाँ पकड़ लियो। पर तू तो अभी वहां था ना, यहाँ कैसे आ गया? आप भी तो वही थी मैया, सिगरेट यहाँ कैसे आ गए? बहाना बनाने से ना बनूंगा मैं। चलो अब आपकी बारी। हाँ हाँ ठीक है। क्षमा करना मैया, पर मुझे जाना पड़ेगा। मैया पकड़ो मुझे। कहाँ है नंदा? योजना सफल हो गई। मुझे माफ करना मैया, आपको बिना बताए जाना पड़ रहा है। कोई खेल भी ना मिल रहा अभी तक। कहना तो अभी बता दे तो। हो तो ना सवाल, वो देख। क्या कर रहा है इतनी शीघ्रता में? वन की ओर जा रहा है, वो सारे कर रहे। चले। गोपालक कृष्ण हूँ मैं, नंदराज का लल्ला, वृंदावन का राजकुमार। मेरे रहते तो मेरी प्रजा को कोई हानि ना पहुंचा सकता। तू है कृष्ण? तुझ पर क्या प्रहार करूं मैं? मुझे तो लगा था विष्णु की तरह तेरे एक हाथ में चक्र होगा, दूसरे में गदा, पर तू तो नन्हा सा बालक है। कोई शक्ति नहीं है तेरे पास और ना ही है कोई अस्त्र या शस्त्र।
तेरा सामना करने के लिए मुझे अस्त्रों और शस्त्रों की आवश्यकता ना है राक्षस। वकासुर, वकासुर नाम है मेरा। वही वकासुर जो अपनी बहन पूतना की हत्या का प्रतिशोध लेने आया है। जानता है, इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, यम या कोई भी अन्य देवता कोई मेरे समान शक्तिशाली नहीं है। और तू मुझ जैसे पर्वत के सामने एक तिनके जैसा तू करेगा मेरा सामना? तू रोकेगा मुझे? बस एक ही प्रहार में तुझे अपना आहार बना लूंगा मैं। छोटा चना बाजेगा ना। धमकियां देने से युद्ध नहीं जीते जाते बदकसूर। जो कार्य हो करके दिखाओ। लल्ला, देख तेरी मैया थक गई है अब बस कर लल्ला, ताली बजा। कान्हा, अब बस कर। ताली बजा, ताली बजा, कोई संकेत तो दे। बता कहाँ है तू? पकड़ लिया। आप भी ना बड़े हो गए हो, पर बचपना ना गया आपका ना। बच्चे कहाँ गया? जी रोकाना। फिर से मेरे साथ छल करके भाग गए और गए हो कहाँ? नंदराज, नंदराज। भानु, वो पंछी, राक्षस पंछी, बहुत बड़ा पंछी। भानु, राक्षस, राक्षस। भानु, क्या क्या होगा? तुम बैठो। यशोदा, जल लेकर आओ, बैठो। यदि आपको भूख लगी है तो मुझे खा लो, पर मेरे थकाव को छोड़ दो पंछी जी। आप मुझे ही खा लो, लेकिन कान्हा को छोड़ दो। हम सबको खा लो, पर कान्हा को जीवन दान दे दो। कितनी अद्भुत है प्रभु के सखाओं की ये भावना कि सखा के प्राण को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग करने को भी तत्पर हैं ये सब। देवराज, वैसे तो प्रभु क्षण भर में सब कुछ संभाल सकते हैं, पर हमें अपना कर्तव्य निभाना होगा। प्रभु की सहायता हमें करनी होगी। हाँ देवराज, प्रभु की सहायता करनी चाहिए हमें। स्वयं नारायण की कृपा है हमारे मित्र पर, उसे छोड़ दो, अन्यथा देवता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पर मैं देवता के आने की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। मेरे भाई को इसी क्षण मुक्त कर दो असुर, या फिर मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। आवश्यकता पड़ी तो तुम्हारा उधर फाड़ के भी अपने भाई की रक्षा करूंगा मैं। तो फिर आ बालक, तुझे भी तेरे भाई के पास पहुंचा देता हूँ मैं। प्रयास करके तो देखो दोस्त, तुम्हारे चोंच के टुकड़े टुकड़े ना कर दिए तो मेरा नाम भी बलराम नहीं, तो मेरा नाम भी बलराम नहीं। मुनिवर, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मुनिवर, हमारे प्राण बचाइए मुनिवर, मुनिवर हमारे प्राण बचाइए।
बैठ जाओ असुरराज। इन मछलियों को हानि ना पहुंचाओ। क्यों मुनि? अब मछलियां पकड़ने के लिए मुझे तुमसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। तुमने तपस्या करने से पहले किससे आज्ञा ली थी? माँ गंगा से, इस जल में रहने वाली सभी मछलियों से। इस उपकार के बदले इन सभी मछलियों को रक्षा करने का वचन दिया था। इसीलिए असुरराज, मैं शांति से कह रहा हूं, इस स्थान को अशुद्ध ना करो। चुपचाप यहां से चले जाओ, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम जिन देवताओं की तपस्या कर रहे हो ना मुनि, उन्होंने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, और तुम मुझे धमकी देने का दुस्साहस कर रहे हो। मूर्ख, विचारों से तो तू राक्षस है ही, और स्वभाव से उस बगुले की तरह है जो भूख ना होने पर भी उन निर्दोष मछलियों को आहार बनाता रहता है। इसलिए अभी इसी क्षण से तू बगुला का जीवन जिएगा। ये मेरा श्राप है, ये मेरा श्राप है। श्राप पाने के बाद तुम्हें आभास हुआ कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया था, और तब तुम जजाली मुनि से क्षमा याचना करने लगे। तुम्हारे अपराध बोध को जानकर मुनि श्रेष्ठ शांत हुए और उन्होंने तुम्हें वरदान दिया। श्राप से मुक्ति का एक ही मार्ग होता है असुर, पश्चाताप। तुम्हें अपने भूल का पश्चाताप है, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति अवश्य मिलेगी। स्वयं प्रभु श्री नारायण के अवतार इस बगुले के देह के बंधन से तुम्हें मुक्त करेंगे। प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। बस मैया से कछु मत ही बताना। कान्हा! कान्हा! मेरा लल्ला! भानु बता रहा था तुझे कोई असुर पंछी निकल गया था। हाँ? हे नारायण, ये क्या है? ये सब कैसे हुआ लल्ला? हाँ? कोई बताएगा मुझे ये क्या है? श्रीधामा, मधुमंगल, चिची को सब कुछ बता दो। ये असुर पक्षी मुझे निगलने वाला था रानी भाभी, तभी अंतिम क्षण में कान्हा ने आके मुझे बचा लियो। और ये असुर पक्षी ने कही कि यह है वृंदावन का राजकुमार, नंदराज का लल्ला। इसके होते कोई भी वृंदावन वासियों को हानि ना पहुंचा सकते। रानी भाभी, कान्हा ने अपने प्राणों की चिंता ना करी और इस क्रूर राक्षस से भिड़ गयो, और इस राक्षस पक्षी ने इसे निगल लियो। इतना पर्याप्त है भोला काका, सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सब देख के सारी बालक मंडली इतनी व्याकुल हो गई कि सबने अपने प्राण अर्पित कर दिए, और इस असुर पक्षी से कहे कि हमें खा लो और हमारे सखा को छोड़ दो। इन बालकों का पराक्रम देख के सभी देवतागण यहाँ आ गए और उनके हृदय भी पिघल गए, और उन्होंने इस राक्षस पक्षी से युद्ध करके इसे मार गिराया। देवताओं के राजा
इंद्र के वज्र का प्रहार तो मैंने अपनी आंखों से देखा है ताई जी। और फिर उसके बाद अग्निदेव ने अग्निवस्त्र का प्रहार किया। जैना काकी, वरुण देव, कार्तिकेय, यमदेव सबने मिलके युद्ध किया इस राक्षस से। कहा था अभी मत बोलना। अरे सब मिलके फंसा दोगे मुझे। स्वयं माँ भद्रकाली, हमारे शिव शंकर भी आए थे छोटी माँ। जाओ आप भी। बाबा साईता, मुझे लगता है कि ये कान्हा भी इन्हीं देवताओं में से एक है। संभव तो है जीजी। स्मरण है पूतना और तृणावर्त के आक्रमण के समय भी ऐसा ही हुआ था। सभी क्या हो गया यशोदा? खुद पूरा स्वप्न देखो क्या? अरे वाह कान्हा, आज तो समय से पहले तैयार होगा तू। तैयार तो होना ही था बाबा। इससे पहले कि राक्षस वृंदावन आकर विध्वंस करे, मुझे वन जाके उसका सामना करना है। मैया शीघ्र भोजन बांधो, गौचरण के लिए विलंब हो रहा है। ना, आज कहीं ना जाएगो तुम। आज घर पे विश्राम कर। ऐसा क्यों कह रही हो यशोदा? हर बार क्यों का उत्तर देना आवश्यक ना है जी। मैं ना चाहती आज ये जाए, तुझे ना जाएगो बस। और जे ही क्यों, आज अन्य बालक भी वन में ना जाएंगे गौचारण के लिए। आप गोपो को भेज दो। पर मैया गौचारण कराना तो मेरा दायित्व है। और तेरी देखभाल करना, तुझे सुरक्षित रखना मेरा दायित्व है। बाबा, आज कछु मत बोल लल्ला। कभी कभी तेरी मैया को मना पाना मेरे बस की भी बात ना होती। आज कछु पैसों ही देने। तूने देखो ना कैसे निर्णय करके बैठ गई है। इससे पहले कि वो राक्षस जगजा और वृंदावन वासियों को कोई हानि पहुंचाए, मुझे वहां पहुंचना पड़ेगा। पर कैसे? मैया, जाने दो ना तो क्या कहेंगे सब। कान्हा ने दूसरे दिन ही छुट्टी ले ली। जिसे जो कहना है कहे। मेरे लिए तेरी सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण और कछु ना है। देख लल्ला, ना जाने क्यों मेरा मन कह रहा है कि आज वन सुरक्षित ना है। इसीलिए हट मती कर। आज किसी भी मूल्य पे जाने ना दूंगी तुझे। मैया ने ठान लिया, आज वन जाना है तो कोई और ही उपाय खोजना पड़ेगा यहाँ से निकलने का। सुनो, आज गौचारण के लिए गोप जा रहे हैं। हमारी छुट्टी है आज। पर क्यों बलराम? वो तो कान्हा ही जाने। सारी मैया ऐसी होती है क्या मुन्नी? पहले से अम्मी कहती है कि बड़ी हो जाओ, सब कुछ नियम से किया करो।
अनुशासन सीखो। फिर मैं उसे तुड़वा के कहती है आपकी छुट्टी। तू चाहे जितना भी स्वांग कर ले लल्ला, कछु भी कह ले, कछु भी कर ले, मैं तो तुझे बाहर ना जाने दूंगी। वन छोड़, मैं तो तुझे चौबारे तक भी जाने की आज्ञा ना दूंगी आज। चल पी ले अब। आप समझ नहीं रही हो, मैं नहीं गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी मैया। दिन निकले पूरे प्रहर बीत गया। इन गोपों में तो कोई भी बालक नहीं है, परंतु कंस ने तो कहा था कृष्ण गोपालक है। लगता है मुझसे भयभीत हो गया है वो, तभी तो आज गौचारण के लिए नहीं आया। पर मैं भी वकासुर हूँ, जल में छिपी हुई मछलियों को ढूंढ निकालना बहुत अच्छी तरह आता है मुझे। गोप और गैया संकट में है, मुझे शीघ्र ही वहाँ पहुँचने का कोई उपाय खोजना होगा। क्या सोच रहे हो? शीघ्र समाप्त कर, चल। शीघ्र समाप्त करके भी क्या करूँगा मैया? आप मुझे कहीं तो जाने ही दूंगी ना, जाके सिखाओं के साथ भी ना खेल सकता। वो तो है, पर मैं भी तो हूँ, मेरे साथ तो खेल सकते हो है ना? सच्ची? सच्ची। जो मैं खेल बोलूँगा वही खेल खेलोगे आप? हाँ। आप मिठोली खेलते हैं? बहुत दिन हो गए। ठीक है, पर पहली पट्टी तेरी आंख में बांधने की लल्ला। मुझे शिकार है। चल पहले दूध समाप्त कर। पूरा समाप्त कर। जे हुई ना बात। आजा, खड़ा हो। कुछ दिख तो ना रहा। तेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई मधु। हमारे कान्हा की रक्षा करने स्वयं देवता आ गए। करो इंद्र, अपने वज्र का प्रयोग मत करो। तुम्हारे प्रहार से मुझे गुदगुदी हो रही है।
पर मेरी ज्वाला गुदगुदी नहीं करेगी वकासुर, जलाकर भस्म कर देगी। क्या बहुत बहुत बड़ो पंछी। पंछी? बहुत बड़ो पंछी। पंछी ना है वो राक्षस कान्हा को निगल गया। कान्हा! मेरे उदर की जठराग्नि भी तुम्हारी ज्वाला से अधिक तीव्र है अग्निदेव। अब यम का पाश ही दंड देगा इसे। राक्षस मारे गए थे, पर अपने कान्हा को एक खरोच तक न आई थी। हाँ जीजी, मुझे लगता था कि श्री नारायण की विशेष कृपा है हमारे कान्हा पे, पर अब तो देख के लग रहा है कि हमारा कान्हा ही स्वयं श्री नारायण है। या फिर उनका अवतार है ये। अरे बस करो तुम सब, ऐसा कछु ना है। अरे जितनी बात सुनी है उससे तो यही लग रहा है कि कान्हा देवताओं और असुरों की युद्ध के बीच में फंस गया था। उसका इस सब से कोई लेना देना ना है। तो फिर इसके तन पे एक भी खरोच क्यों ना आया नंदराज? हाँ, है काकी, खरच तो है। दिखा लल्ला। भैया बात भी आ रही है, कुछ करो ना। चिकोपिया भी ना अति करती है। श्री नारायण का अवतार हो तो इतनी तनिक सी खरोच पे ऐसे रो तो क्या? बस बहुत होगा। अब तो तुम सबने सीमा ही पार कर दी है। कभी से श्री नारायण बुलाते हो, कभी श्री नारायण का अवतार। तनिक कछु हो ना जाता है कि तुम सब कहानियां बुनने लगती हो। जे बस साधारण सा बालक है, मेरा लल्ला है जे, इसे भगवान मत ही बनाओ। और तू, क्या आवश्यकता थी तुझे यहाँ आने की? हाँ, वो भी मुझे बिना बताए। मेरे से छल करके आयो है तू। अब तू घर चल, ऐसा दंड दूंगी ना कि मैया बहुत पीड़ा हो रही है। मैया बहुत पीड़ा हो रही है मैया। हाँ नन्ना, तू घर चल, मैं तुझे औषधि लगा दूंगी। हल्दी का लेप लगाऊंगी ना, झट से ठीक हो जाएगा। चल चल। बिना कछु बताए भाग गओ। ये भी ना सोचा तेरे बिना मैया बाबा व्रत कैसे तोड़ेंगे? देखो देखो, अभी भी हंस रहा है। क्या होगा वैसे? रुक, प्रसाद लेके आती हूँ। क्षमा कर दो मैया, पर जैसा आपके लिए ना हूँ वैसे ही मेरे लिए मेरा भक्त, इसीलिए भोला राम का व्रत तोड़वाने जाना आवश्यक था।
सुधा, फिर से खो गई तुम। अरे कौन से स्वप्न लोक में चली जाती हो तुम बार बार? हमें भी बताओ। माया का प्रभाव ममता पर अधिक समय तक नहीं रह पाता प्रभु। अरे बोलो ना यशोदा, क्या सोच रही थी? मैंने ना श्री नारायण को देखो है। हाँ तो वो तो मैं भी देख रहा हूँ, यही तो है हमारे सामने। ये वाले ना, तो मैंने साक्षात श्री नारायण को देखो है, वो भी अपने कान्हा के भीतर देखो। कान्हा के भीतर? ना मतलब कान्हा और ये दोनों आमने सामने थे। मैं कुछ समझो ना यशोदा। नारायण और कान्हा दोनों आमने सामने थे? ना, मेरे कहने का अर्थ है कि कान्हा और श्री नारायण एक दूसरे के आगे पीछे थे। अच्छा, तो मतलब श्री नारायण आगे थे और कान्हा पीछे था। पर अगर कान्हा पीछे था तो तुमने कैसे देखा? ओहो, कान्हा आगे था, श्री नारायण पीछे थे। यशोदा, एक बार फिर से सोचकर बताओ कि नारायण आगे थे या कान्हा आगे था? ठीक से याद कर। बता तो रही हूँ जी, थोड़ी धुंधली धुंधली सी स्मृति है। बाबा, इससे पहले कि उनके संदेह की अग्नि स्मृति की वायु पाकर और भड़क जाए, कुछ भी करो पर बुझाओ इसे। स्वप्न देखो है तुमने? हाँ, संभव है स्वप्न ही था। पर यदि स्वप्न था तो सुबह सुबह उठते ही उसकी स्मृति क्यों ना आई? अब क्यों आ रही है उसकी स्मृति? और वो भी तब से जब से मैं भोलाराम के यहाँ से कान्हा को लेके आई हूँ। और जब मैं गई थी तो छड़ी मेरे हाथ में थी, पर फिर कान्हा ने मुझे छड़ी दी और मैं बैठी हुई थी। इस बीच कछु तो हुआ है। भैया की अचेतन स्मृति वापस आ रही है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे लगता है जी, जब मैं वहाँ गई ना, भैया व्रत पूरा करने का सुबह मुहूर्त निकल जाएगा और अब तो भूख भी बहुत तीव्र लग रही है। हे नारायण, मैं तो भूल ही गई कि लल्ला भी तो कल से भूखा है। ले, खा। संतान की चिंता में सब कुछ भुला दे, ऐसी ही होती है ममता। और कान्हा को अच्छे से पता है कि इसको लाभ कैसे उठाना है। हाँ बाबा, लाभ ना, मैं तो मैया की ममता का आनंद उठाना चाहता हूँ, जितना संभव है उससे भी अधिक।
बलराम, कान्हा को फिर से गौचारण आने के लिए केवल तू ही मना सकते है। तुम में ही वो क्षमता है, हमारी टोली के मुख्य गोपालक जो हो तुम। हाँ, और कान्हा के दाव भी तो हो तुम। हाँ, वो तुमको मना ना कर पाएगा। छोटा होने के नाते तुम्हारे आदेश का पालन तो करना ही चाहिए कान्हा को। चिंता मत करो सखा, मैं कछु कहूँ और कान्हा ना माने ये तो संभव ही ना है। आज जो हुआ ना जाने और कितने समय तक मेरा सत्य आपसे छिपा रह पाएगा, इसीलिए आपसे अधिक से अधिक समय मैं आपके साथ ही बिताऊंगा। मैंने कह दिया तो समझ लो, पत्थर पे रेखा खिंच गई। कल से कान्हा हम सबके साथ अवश्य आएगा। अपना सारा समय हमारे साथ बिताएगा वो। अभी तक तैयार नहीं हुए? तैयार? गौचारण के लिए चलना है ना, तुम्हें लेने आया हूँ। नाना दाऊ, मैं ना चल सकता, मुझे आज्ञा ना है। वो तो माखन चोरी के लिए भी नहीं थी। उस दिन जो बकासुर के सामने चले गए थे तुम, तभी तो नहीं थी आज्ञा। इसलिए आज्ञा का बहाना मत ही बनाओ ना। बहाना नहीं दाऊ, मैं तो सच्ची कह रहा हूँ। मैया को फिर से दुखी ना कर सकते हो और हम सबको दुखी कर सकते हो तुम। आज मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगा कान्हा। घर पे रहते हुए कितने सप्ताह हो गए तुम्हें? तुम गोपालक हो कान्हा, गोपालन करना तुम्हारा दायित्व है। आज तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। ना दाऊ, मैं ना चल पाऊंगा। बलराम, तुम तो कह रहे थे कि कान्हा तुम्हारी हर बात मानता है, पर इसने तो बड़े भाई का अनादर कर दिया। रुक जाओ कान्हा, सत्य बताओ, तुम छोटी माँ के कारण वन नहीं चल रहे हो या अब तुम्हें हमारे साथ रहना ही अच्छा नहीं लगता? कहीं ऐसा तो नहीं गौचारण में तुम्हारी रुचि समाप्त हो गई हो? ना दाऊ, ऐसा कछु ना है। मुझे गौचारण ही बहुत प्रिय है और आप सबका साथ भी। तो फिर वन चलने में क्या समस्या है तुम्हें? अपने दाऊ की बात मान लो और चलो चुपचाप। मैंने सबको वचन दिया है कि तुम हम सबके साथ चलोगे। पर दाऊ, मैंने भैया को भी वचन दिया है कि मैं नहीं जाऊंगा। इसका अर्थ है कि मेरे वचन का कोई मूल नहीं है। मैं तुमसे बड़ा हूँ कान्हा, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी चाहिए। मुझे भी तो वचन दिया था तुमने। दाऊ, आप समझ क्यों ना रहे? मैंने कहा ना, मैं नहीं जा सकता। रुक जाओ कान्हा। ऐसे कैसे नहीं आ सकते? मैंने बल्कि हम सब ने तुम्हारी हर शरारत में तुम्हारा साथ दिया है, चाहे माखन चोरी हो या गौचारण। और अब तुम अपने दाऊ को ही पीठ दिखा के जा रहे हो। दाऊ, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, पर मैंने कहा ना, मैं नहीं जा सकता। मुझे मेरी मैया के साथ ही रहना है। तो फिर तुम्हारे लिए मैया ही महत्वपूर्ण है। दाऊ नहीं, सखा नहीं, भैयाओ भी नहीं। कान्हा ने तो तुम्हारी बात मानने से मना कर दिया। बलराम, लग तो है सच्चो भाई ना है। जानते हो इससे क्या सिद्ध होता है कान्हा? कि तुम छोटी माँ के पुत्र नहीं हो, कि तुम छोटी माँ के पुत्र नहीं हो। दाऊ, ये क्या कह रहे हो आप? और नहीं तो क्या, तुम उनके वास्तविक पुत्र होते तो अपने दाऊ की आज्ञा कभी नहीं टालते। ऐसा मत ही कहो दाऊ, मैं अपनी मैया का ही लल्ला हूँ। मुझे तो लगता है छोटी माँ हाथ से ग्रह करके लाई है तुम्हें। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो दाऊ? क्योंकि मैं वो सत्य देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख पा रहे हो। छोटी माँ और छोटे पापा दोनों गोरे हैं और तुम अपना रंग देख लो, स्वयं विचार कर लो। जी तो मैंने भी सोचा था,
बस बोला नहीं। हाँ तो क्या हुआ, मेरी त्वचा का रंग अलग है, मैं उन्हीं का ही लल्ला हूँ। बस धूप में तुम सबके साथ इतना खेला हूँ कि मेरी त्वचा का रंग बदल को है। बड़बोली बात मत कर काना, स्वयं को बचाने के लिए हम पर दोष लगा रहे है। सत्य तो ये है कि तेरी त्वचा सदैव से ऐसी थी काना। लग तो है ये कि बलन सही कह रहा है। इसका अर्थ है कि सस्ते में नन काका यशोदा काकी इसके हाथ से ग्रेट करके आए हैं। बालक हाथ में थोड़ी ना मिलता है। हमारे घर में जो बछड़ा है उसको तो मेरे बाबा हाथ से ही लाए थे, पर मुझे हाथ से कोई ना लाया है। मैं अपनी मैया का ही लल्ला हूँ, यशोमती मैया का नंदलाला ही हूँ मैं। तुम्हें वन चलना है तो चलो या फिर मत चलो, पर छोटी माँ और छोटे बाबा का लल्ला बनने का स्वांग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम भी अति करते हो काना, कब एक बालक की तरह व्यवहार करते हो और कब भगवान की तरह, कुछ समझ में नहीं आता। भगवान की तरह? मैंने भगवान क्या किया? हाँ हाँ कह दिया तो कह दिया। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख लो, चलो। या फिर तुम सबको भी अपने मैया के पल्लू में बंधकर घर पे ही रहना है। जानते हो इससे क्या सिद्ध होता है काना? कि तुम छोटी माँ के पुत्र नहीं हो, कि तुम छोटी माँ के पुत्र नहीं हो। क्या हो गो लल्ला, रो क्यों रहो? अरे मैया को ना बताए को लल्ला, क्या हुआ? हाँ लल्ला, क्यों रो रहे हो लल्ला? बता, किसी ने कछु कही है क्या? क्या होगा लल्ला? मैं आपका लल्ला ना हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हो तू? क्या होगा? आपका भी लल्ला ना हूँ मैं। लल्ला, कान्हा, जी क्यों कह रहे हो लल्ला? मुझे पता चल गया है, मैं आप दोनों का लल्ला ना हूँ। कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हो, तू मेरा ही लल्ला है ना। आप मुझे हाथ से गिरा करके लाई हो। लल्ला, तुझे किसने कही कि हाट पे बालक मिलते हैं? मिलते हैं, पूरी गैया का बालक भी तो हाट से ही आयो है। अच्छा, क्षण भर के लिए मान लिया कि हाट में बालक मिलते हैं, पर तुझे कैसे पता चला कि तुझे हाट से ही लेके आए हैं? मेरा रंग देखो और फिर अपना हाथ देखो। मैं रात के अंधेरा जैसा हूँ और आप दिल की उजाली जैसी। बाबा का रंग भी आप जैसा ही है, बस मैं ही बाबला हूँ। उससे क्या अंतर पड़ता है लल्ला? पर तो मैं तभी तो दाऊ अन्य सभी
सखाओ ना, ऐसा कहा। इस बात पर ध्यान मत ही दे। माँ की ममता और बाबा का स्नेह, इसका कोई रंग ना हो तो है लल्ला। तो फिर आप ही बताओ, भैया क्यों गोरी और मैं क्यों काला? हाट से आया क्रय होके, सुन हो गए कृष्ण धीर। मैया गोरी बाबा गोरे, लल्ला मैं क्यों तो चल मेरे साथ, अभी सिद्ध हो जाएगा कि तू मेरा ही लल्ला है। चल। ये दोनों लल्ला और मैया का मन कछु समझ ही ना आता, कछु ना कछु उटपटांग करते ही रहते हैं दोनों। भैया ऐसे ले जा रही है मुझे, कहाँ और क्यों? खाना आए हैं, कितने दिनों के बाद खाना आए हैं। आंखें पथरा गई थी मार्ग देखते देखते। आज बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन करके मेरे वन का और मेरे मन का कोना कोना जैसे खिल उठा हो। बलराम, तुम्हारी योजना का भी कोई लाभ ना हो। योजना बना के छल में फंसाना मुझे नहीं आता। इस सब में तो केवल कान्हा ही प्रवीण है। कल उसने यशोदा काकी से हम सबकी शिकायत कर दी तो ले लग तो है कर ही दी, वो देखो। आजा। बलराम, बलराम, ये बसंती कहाँ है? ये देख बसंती, हाँ, और उसका लल्ला वो गोपी। उन दोनों की त्वचा का रंग एक सा है? कान्हा, तू देख के बता, बसंती और उसके लल्ला का रंग एक सा है? और ये देख डमरू, इसका जन्म तो तेरे सामने हुआ था ना, हाँ? और उसकी मैया गोमती, इन दोनों की त्वचा का मिलान कर, एक सा रंग है? सब के सब गोपालक सामने आओ। अब तुम सब भी देख के बताओ, दोनों की त्वचा एक जैसी है या रंग अलग अलग है? अलग अलग है। श्रीदामा, तेरी गैया, ये देख सुबह, उन दोनों का रंग एक सा है कि अलग अलग? तो जब सुबह और श्यामू का रंग अलग हो सकता है, डमरू और गोमती का रंग अलग अलग हो सकता है, और जे गोपी और बसंती का रंग अलग अलग हो सकता है, तो भी जे सब मैया और लल्ला ही है ना?
यदि मेरे और लल्ला का रंग अलग अलग है तो हम मैया और लल्ला ना हो सकते? इसका अर्थ है कि मैं सच्ची में आपका ही लल्ला हूँ। किसी को कोई संदेह है कि हम मैया लल्ला ना हैं? कोई संदेह है? नहीं छोटी माँ, मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं तो बस अपने छोटे भाई के साथ परिहास कर रहा था। कान्हा, तू सदैव मेरा ही लल्ला था, मेरा ही लल्ला है और मेरा ही लल्ला रहेगा। समझ आई? क्षमा कर दो कान्हा, जब तुमने मेरी बात ना मानी तो मैंने क्रोध में उल्टा सीधा बोल दिया। मैं तो बस यही चाहता था कि तुम फिर से बनाने लगो, फिर से बन जाओ अपनी गोपालक टोली के मुखिया। फिर आ गया तू। दुर्जन, प्रहरियों, आओ और इस बालक को बंदी गृह में डाल दो। सचेत होइए महाराज। वो विष्णु अवतार कहाँ है? वो बालक कहाँ है? यहाँ नहीं है वो, आपके मस्तिष्क में है। उसे अपने साथ खिलवाड़ मत करने दीजिए महाराज। वो यही है, मैंने देखा है उसे। स्वयं को संभालिए महाराज, आपको भयभीत होने का कोई अधिकार नहीं है। आप स्वयं को भूल चुके हैं महाराज। आप तो वो कंस है जिन्होंने अपने पिता को भी कारागार में बंद करवा दिया था और उनसे सिंहासन का अधिकार छीन लिया था। आप तो वो कंस है जिन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए वर्षों से अपनी प्रिय बहन और बहनोई को बंदी बनाकर रखा है। आप तो वो कंस है जिन्होंने अपने कितने ही भांजों को अपने ही हाथों से यमलोक पहुंचा दिया है ताकि आपका शत्रु ना पनप सके। ये समय भयभीत होने का नहीं है महाराज, पर यदि आपके मन में ये संशय ऐसे ही बना रहा तो मैं आपको भी आपके पिताजी के साथ कारागार में बंदी बना दूंगी और उस विष्णु अवतार का सामना मैं स्वयं करूंगी। राजद्रोह का परिणाम जानती हो ना महारानी? यही क्रोध उसे दिखाइएगा महाराज।
किसी ऐसे योद्धा को ढूंढ के लाइए जो उसका वध कर सके। और हाँ, किसी ऐसे योद्धा को खोज कर लाइए जो अब तक भेजे गए हर योद्धा से शक्तिशाली हो। यदि आप चाहें तो मैं इस कार्य में आपकी सहायता कर सकती हूँ महाराज। ये लो कान्हा। ना, अब ये दायित्व आप ही संभालो। फिर तो मुझे मेरी मैया के साथ ही रहना है। अपना सारा समय बस इन्हीं के साथ ही बिताना चाहता हूँ मैं। पर तू दोनों कार्य कर सकता है कान्हा। दिन में हमारे संग रह ले और शेष बचा सारा समय काकी के संग बिता ले। पिछले दिनों में कितना सीखा है हम सबने, पर तुम वरना आकर ये सुनहरा अवसर गवा रहे हो कान्हा। हाँ कान्हा, मैंने लक्ष्य साधना सीख लिया है। बिल्कुल सदित भेद तो है मेरा लक्ष्य भेद। तूने तो बहुत अच्छा लक्ष्य साधा है। तूने देखा कान्हा, मैंने गैयाओं के साथ बात करना सीख लियो है। ये देख कान्हा, देखा, मैंने भी लाठी चलाना सीख लियो है। अब मैं सबकी रक्षा कर सकता हूँ। मैंने भी सीख लियो कि गैया की गिनती कैसे की जाती है। वो देखो, बलराम शक्तिशाली होने का अभ्यास कर रहे हैं। मैं तुम सबके लिए बहुत प्रसन्न हूँ। बस मुझे तो अपनी मैया के साथ ही रहना है। और हाँ सखाओ, ताऊ को बता दो मुझे इनसे बात ना करनी। चलो घर। मुझे इनसे बात ना करनी। रोहिणी जी बलराम, क्या होगा? इतना दुखी क्यों है?
बलराम, क्या होगा? छोटे बाबा, इतने दिन हो गए कान्हा हमारे साथ आ ही नहीं रहा। लगता है मुझसे क्रोधित है, क्योंकि क्रोध में मैंने उसे कह दिया था कि वो आपका और छोटी माँ का पुत्र नहीं है। क्रोध कितना भी क्यों ना हो बलराम, हमें सदैव अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। शब्द ना बाण की तरह होते हैं, यदि एक बार मुख रूपी धनुष से निकल जाए तो वापस ना आते। मुझे पता चल गया छोटे बाबा, पर मैं उसे कैसे मनाऊं? इस कला में तो कान्हा ही प्रवीण है। मुझे तो उसकी तरह भोलेपन से मुस्कुराना भी नहीं आता। बलराम, तेरी भावना तो सच्ची है ना, बस उतना ही पर्याप्त। नहीं, इतना पर्याप्त नहीं है छोटे बाबा। मैंने बहुत प्रयास किया, आज क्षमा भी मांगी उससे, पर वो नहीं माना। शब्दों से जो घाव लगते हैं ना बलराम, वो एक बार में ना भरते। और वैसे भूल तो तुम्ही ने की थी, तो कान्हा को मनाने का प्रयास भी तुम्हें ही करना चाहिए। आज तूने अपने दाऊ से अच्छे से बात ना की, क्यों? दूध पीने के बाद अपने दाऊ के पास जा और ठीक से बात कर। मैं क्यों जाऊं भैया? उन्हें मुझे कितना कछु बोला है। तेरे दाऊ की भावना तुझे दुख पहुंचाने की ना थी लल्ला, कब तक क्रोधित रहेगो? और वैसे भी वो है तो तेरे दाऊ ही ना। छोटा भाई है ना तुम्हारा, अच्छे से मनाएगो तो मान जाएगो। एक बार और प्रयास करके देखो। पहल करने से हम छोटे ना हो जाते लल्ला, और अपनों की भूल को हमें क्षमा कर देना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी बातों को हृदय से लगाने से संबंध बिगड़ जाते हैं। समझ आई? आप सही कह रहे हो छोटे बाबा। बलराम का बल तो छोटे भाई से ही है। मैं अपने संबंध को और भी अधिक बलशाली बनाऊंगा। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे मैं भी आ रहा हूँ। मैं अभी जाके उनसे बात करता हूँ। क्षमा कर दो कान्हा। आप तो पहले ही क्षमा मांगते हो क्या? पर तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो? क्योंकि मैंने अपने दाऊ की आज्ञा ना मानी। नहीं कान्हा, मैया की आज्ञा मेरी आज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण है। कौन है तू? कौन हो तुम? मेरे सामने तलवार लहरा रहा है, इतना दुस्साहस! मेरे सामने तलवार लहरा रहा है, इतना दुस्साहस! यदि तूने पलक भी झपकाने का प्रयास किया, मेरी ये तलवार तेरे रक्त से स्नान करेगी। कौन है तू? अपनी पहचान बता और सामने आ। महाराज, महाराज मुझे छोड़ दीजिए। इसी क्षण अपने वास्तविक रूप में आ,
अन्यथा तेरा ये शीश तेरे धड़ से अलग हो जाएगा। योमासुर, तुम अपने दास का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। अभी तुम्हारे प्राण ही ले लेता मैं। पर अब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपके लिए उस विष्णु अवतार का प्राण लेगा ही। व्योमासुर आपकी आज्ञा का पालन ना करे, ये तो संभव नहीं है महारानी। आप निश्चिंत रहिए, किसी को पता नहीं चलेगा कि उस बालक को किसने मारा है। उसके भाई बलराम ने, या उसके सखाओं ने, या फिर स्वयं उसके माता पिता ने। मुझे तुम्हारा ध्यान पहले क्यों नहीं आया व्योमासुर? तुम तो वो छाया हो जो अपने ही तन को निगल जाए। अब अपनी प्रशंसा करने में मैं समय नष्ट क्यों करूं महाराज? आपका कार्य हो जाएगा। मैं आज रात्रि ही निकल जाऊंगा वृंदावन के लिए। आज्ञा है। कान्हा, कृष्णा, गोपाल। ना 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 जी, ठीक ना। कान्हा के विकास में बाधा ना बन सकती। कान्हा, कृष्णा, गोपाल। कान्हा, कृष्णा, गोपाल। कान्हा, कृष्णा, गोपाल। कान्हा, कृष्णा, गोपाल। वृंदा देवी, यमुना देवी, देवी गंगा, आप तीनों यहाँ इस समय? अब यम का पास ही दंड देगा इसे। तूने जल की धार को भले ही काट दिया हो दुष्ट, पर हिम में धार नहीं होती। अब मेरी हिम शक्ति तुझे जमाकर नष्ट कर देगी। चंद्र, वरुण, यम, अग्नि, इंद्र, तुम में से कोई भी इस योग्य नहीं है कि मुझे पराजित कर पाए और इस विष्णु अवतार की रक्षा कर पाए। इस असुर को देवता कुछ ना बिगाड़ पा रहे हैं। अब क्या होगा कान्हा का?
बकासुर, मैं अपनी किरणों की ताप से तुझे छल्दी छल्दी कर दूंगा। पुत्र कार्तिकेय, इस असुर के उदर को फाड़कर अपने पिता के सखा श्री कृष्ण को मुक्त कराओ पुत्र। मैंने कहा था तुम में से कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम देवताओं का तो सामर्थ्य ही क्या, स्वयं देवों के देव महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कृष्ण को अपने उदर में ही पचा जाऊंगा मैं। शिव शंकर का त्रिशूल है। एक ही बार में इस असुर का प्राण ले लेगा ये। महादेव का त्रिशूल? कहा था मैंने, स्वयं महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अजय हूं मैं, अजय। प्रभु, आपके त्रिशूल की महिमा तो अपरंपार है, तो फिर ये ठहर क्यों गया? आपने अपने त्रिशूल को वापस क्यों ले लिया महादेव? इस दुष्ट का संहार क्यों नहीं किया? क्योंकि इसकी मृत्यु मेरे हाथों नहीं, मेरे सखा नारायण के अवतार श्री कृष्ण के हाथों ही होगी, और यही विधि का विधान है। पर पिताजी, श्री कृष्ण तो इस असुर के उदर में फंसे हुए हैं, हम उन्हें मुक्त कैसे कराएंगे? ये उन्हें स्वयं ही मुक्त करेगा पुत्र। श्री कृष्ण अपने अपमान से क्रोधित नहीं होते, पर अपने भक्तों का अपमान वो क्षण भर भी सहन नहीं कर पाते। वकासुर यही भूल कर रहा है, हम सबका निरंतर अपमान करके वो उन्हें क्रोध दिला रहा है। वो ये नहीं जानता कि शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में रख पाना उसके लिए असंभव हो जाएगा। क्या हुआ महादेव, पराजित होकर भी मुस्कुरा रहे हैं? पर अब तो महादेव कहलाने के भी योग्य नहीं रहे आप। असफल देवताओं की इस अयोग्य सेना को लेकर चले जाइए यहां से।
ना ये मेरा सामना कर सकते हैं और ना ही आप। मेरी शक्ति के सामने आप अक्षम हैं महादेव। सुधा, जिस दुष्ट ने मेरे लल्ला को निगलो है ना, भीतर से जलेगो, छटपटाएगो, पीड़ा से कराएगो। जिस दुष्ट ने मेरे लल्ला को निगलो है ना, भीतर से जलेगो, छटपटाएगो, पीड़ा से कराएगो। ये क्या हो रहा है मुझे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे भीतर से जल रहा हूं मैं? ये क्या हो रहा है मुझे? हे प्रभु, मैंने ऐसे कौन से कुकर्म किए थे कि मुझे ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई? और ऐसे कौन से सुकर्म किए थे कि आपके हाथों से मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ है प्रभु? स्मरण करो, हे गिरीश की पुत्र वक्कासुर। स्मरण करो, कैसे अपने पिता की तरह अभिमान से भरे हुए थे तुम। स्मरण करो, कैसे हमें पराजित करने के लिए पूरी सृष्टि को संकट में डाल दिया था तुमने और हमें विवश होकर पराजय स्वीकार करनी पड़ी थी। स्मरण करो, कैसे तुमने देवराज इंद्र का छत्र चुरा लिया था। पर यह सब भी पर्याप्त नहीं था वक्कासुर। तुम्हारे पापों का घड़ा तब भरा था जब तुमने देवी गंगा के जल में साधना करते हुए जजाली मुनि की तपस्या में व्यवधान डाला था। रुक क्यों गए चालक? नौका को आगे की ओर ले चलो। आगे बढ़ना उचित नहीं होगा महाराज। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जालजली मुनि तपस्या कर रहे हैं।
मेरे मत्स्य आखेट के क्षेत्र में इसने तपस्या करने की भूल की है। मेरे ही राज्य में मेरा कोई क्षेत्र मेरे लिए वर्जित हो, ये मुझे स्वीकार नहीं है। आपने पर्याप्त मत्स्य आखेट कर लिया है महाराज। यदि तुम इन मछलियों का आहार नहीं बनना चाहते हो, चुपचाप मेरी आज्ञा मानो। क्षमा, क्षमा महाराज।